आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान पिता मेरे परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिता, और प्रार्थना मांगते डिवाइन सर्विस के सेशन के लिए अपने दास को पिता परमेश्वर पास्टर किशोर गिल पैसन नॉर्थ इंडिया सेक्शन को आपके हाथों में देते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा पिता परमेश्वर के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं होती रहे। सब सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पास्टर किशोर, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी 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 सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एक अनाउंसमेंट है आपके सबके सामने कि हमारा जूम जो है अगर बीच में बंद हो जाए तो आप दोबारा इसी लिंक के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप आईडी नंबर वही है और पासवर्ड भी वही होगा। आप सिर्फ पिक कर दें अपने आप से और दोबारा हमें ज्वाइन कर दें। लॉन्ग टाइम हो जाने खुदावंद खुदाई से आशीष दे। जैसे कि लॉकडाउन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब खुला है, लेकिन अगर आप में से परिवार में से अगर दो परिवार, एक परिवार में तो दो जने हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और डिस्टेंस रखते हुए, मास्क पहनते हुए और आप सैनिटाइज करते हुए आप आ सकते हैं हमारे सामने और खुदावंद के लिए हो सकते हैं। और हम विश्वास करते हैं खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है, डॉक्टर के भी और ब्लेस कर रहा है। फिर मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और करता हूँ कि अगर बीच में लिंक हमारा जो है मान लो बीच में जूम बंद हो जाता है, आप उसी आईडी को और उसी पासवर्ड को प्रेस करके दोबारा फिर ज्वाइन हो जाए। क्योंकि हमारा जो समय है, तो समय हमारा दोबारा ज्वाइन होना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय हमने दिया है सर कभी और वैसे इकट्ठा कर दिया। इससे कभी आप भी दोबारा टच हमारे साथ कर सकते हैं। आइए हम खुदावंद के वचन में जाएंगे। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय और उसको 16 वचन। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसको 16 वचन जो है आप जानते हैं, सब वचन आप जानते हैं, आपके हृदय में आएंगे, लेकिन प्रभु का वचन खोलकर हम पढ़ेंगे इसको। यूहन्ना के 3 अध्याय 16 आयत जो है हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदावंद वचन पढ़े जाने पे बहुत सी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life। इन वचनों के साथ मैं खुदावंद का दास होता हुआ सबसे डिवाइन जज ध्यान कर जज की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में पास्टर किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको एक रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ ऑनलाइन होकर खुदावंद का वचन पास्टर किशोर के बारे में बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हमारे बीच में जब है ऑनलाइन है हम पास्टर किशोर को आप सब जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं वो भी जानते हैं। ओके अपने नॉर्थ इंडिया सेक्शन के एक प्रेसिडेंट रहे। एक बार प्रेसिडेंट को पूरा टर्म करके दूसरी फिर जो है हमारे बीच में एज मौके के प्रेसिडेंट। और ये आप यूनियन के डायरेक्टर भी रहे हैं काफी साल तक और हमारा काफी रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इनके साथ हमारा काफी गहरा
वचन को हमारे सामने पेश करे। खुदावन आपको बहुत आशीष और बरकत दे। This is the time for Pastor Kishore. Please come on the front and open the word of God, and the Lord will open your mouth and will touch you. आइए हम पहले दुआ करेंगे खुदावन के तरास के लिए, और जितने बच्चे को सुनने लगे हैं उनके लिए, और जितने जुड़ेंगे खुदावन की आत्मा के लिए उनके भी हम खुदावन हम तेरे दास को पास्टर किशोर को और जितने भी हम जुड़े हैं खुदावन मैं शुक्रिया अदा करते हैं। भाई से आशीष बरकत ओटो को छुए, जबानों को छुए, और खाते जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही है। Thank you, sir. Thank you so much. You have been introduced. ओके Come and share the word of God. ओके सबको गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबत टू ईच वन ऑफ यू। आप सबको आज का जो है सब्बत मुबारक हो, और सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पासबान पास्टर सैमसन का, लुधियाना चर्च के जो हमारे पासबान हैं और हमारे साइबर स्कूल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा परिचय दिया और आज मुझे ये मौका दिया ताकि मैं लुधियाना चर्च के लोगों के साथ और उनकी कलीसियाओं के साथ आज का वचन बांट सकूं। और आज का जो वचन है बहुत सीधा और साधारण है, लेकिन यही मूल वचन जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। बहुत सारी कहानियां हम लोग सीखते हैं, बहुत सारे सुसमाचार जो है हम पढ़ते हैं, बहुत सारे नबियों की भविष्यवक्ताओं की बातें हम सुनते हैं। ये सारी बाइबल के अंदर इसलिए रिकॉर्ड की गई ताकि इनसे हम सबक पाकर खुदा के प्यार को समझें कि खुदा का प्यार क्या है। और इसलिए मैंने ये आज आपके सामने जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबका आज स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और आइए हम आज के इस वचन को सीखें और बहुत ही सरल तरीके से हम जो है आज के वचन को सीख पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ जी जोसिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी पास्टर सैमसन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा ताकि मैं आज का वचन जो है आपके साथ साझा करूं। मिसेस जोस्टेन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाथ खड़ा कर दीजिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जो आप सुन पा रहे हैं जोस्टेन, थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं। पास्टर सैमसन, आप सुन पा रहे हैं? ओके। सोहता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। आइए हम आज सीखते हैं परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत में। आज हमने ये वचन पढ़ा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे परंतु वो नाश ना हो
और परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु के इस वचन पढ़े जाने पर आशीष और बरकत हो। आज का शीर्षक जो मैंने चुना है, आज का टॉपिक जो मैंने चुना है, वो द गॉस्पेल ऑफ गॉड, परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार। और इस पर हम गौर करेंगे कि ये सुसमाचार क्या है, ये सुसमाचार क्या है, ये शुभ संदेश क्या है, ये गुड न्यूज क्या हमारे तक पहुंचता है, जिसे हम बार बार दोहराते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पर इसे समझना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। यह सुसमाचार यह है कि द क्रूसिफिक्शन एंड द डेथ एंड द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, सूली पर चढ़ाए जाना, यीशु का सूली पर चढ़ाए जाना, मौत और मसीह का जी उठना, यह सुसमाचार है कि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया, उसने अपनी जान हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत से प्यार किया, और परमेश्वर जो है उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसने इस संसार से प्यार किया। और लिखता है कि गॉस्पेल जो है ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द गुड न्यूज दैट द सन ऑफ गॉड केम टू अर्थ एंड केम टू द फॉर्म ऑफ एज अ मैन। हम ये पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ये खुशखबरी है कि परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आया और एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसे मृतकों में से निकाला गया, और जिसके द्वारा हमें क्षमा किया जाएगा और बचाया जाएगा। यीशु ने मनुष्य को और परमेश्वर के राज्य को स्वर्ग से पृथ्वी पर विजय दिलाई। इस बात को आप याद रखें। जब यीशु मर गया और मरे हुए में से फिर से तीसरे दिन जी उठा, तो कैलवरी में शैतान जो इस दुनिया का मालिक है, पाप और मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया। इस बात को मैं और आप याद रखेंगे। और फिर हम शुरू में अगर जाते हैं तो वहां पर अभी जब बड़ा दिन नजदीक आ रहा है तो हम यीशु मसीह की पैदाइश की बात करते हैं। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश की बारे में जब जिक्र आता है तो लिखा है कि वे अपना पिलौठा जनेगी, पुत्र जनेगी। कौन? मरियम के पास। मत्ती 1 उसकी 21 आयत में हम अगर पढ़ते हैं तो वह लिखता है पिलौठा पुत्र जनेगी, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और परमेश्वर का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उन पर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, हम सुसमाचार की बात कर रहे हैं। इस बात को याद रखिए, द गुड न्यूज। व्हाट इज द गुड न्यूज? एक सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, सब लोग मीन सारी सृष्टि के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वे मसीह प्रभु है, वे मसीह प्रभु है। ये हम याद रखेंगे। और ये हम याद रखेंगे कि जब परमेश्वर का वचन हमें सुसमाचार के बारे में बताता है कि वो सुसमाचार क्या है, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इस दुनिया में आज से 2019 साल पहले इस संसार में आया। तो इसलिए पौलुस भी हमें इस बात के लिए आग्रह करता है, कहता है भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार, पौलुस कहता है भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुन चुका हूं। तो जो पौलुस है, पौलुस के चेले हैं, ये दुनिया के जो लोग थे उस समय के जो चेले थे, वो कहते हैं कि हम और आज हम भी मेरे भाइयों और बहनों आपको वही सुसमाचार हम सुना रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में है और जो हमने परमेश्वर के वचन से सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, कि जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुमने स्थिर भी रहो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। इसी सुसमाचार के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है और कोई ऐसा वचन नहीं है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, अब आपके लिए मेरे लिए ये चेतावनी है, ये एक चैलेंज है कि क्या मैंने और आपने अपने जीवन से वो सुसमाचार को हमने याद रखा है, या उसे आज तक भी हम याद रखते हैं, स्मरण रखते हो? नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। अगर हम इस सुसमाचार को याद नहीं रखते तो हमारा विश्वास क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। इस बात को मुझे और आपको याद रखने की जरूरत है। इसी कारण मैं आप सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा देता हूं। पौलुस कहता है मैं इसलिए आज आपको यह संदेश देता हूं, मैं आज आपसे यह बात कहता हूं जो मुझे पहुंची थी
जो मुझे मिली है पवित्र शास्त्र से, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। वो हमारे पापों के लिए सूली पर मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बोलेंगे आमीन। वो मुर्दों में से जी उठा। इस बात को हम याद रखेंगे। दूसरी बात, जब हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे कि किस तरीके से यह सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और फिर सैक्रिफाइस एंड डेथ ऑन द क्रॉस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो सुसमाचार जो है, ये कैसे जो है यीशु मसीह सूली पर मर गया, मेरे लिए और संसार के लिए सुसमाचार बन गया। तो आइए हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान और मृत्यु ने समय के को उसके पापों को से क्षमा और छुटकारा दिया। क्या है ये क्रूस का समाचार? यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, उसका बलिदान उस क्रूस पर क्या है? मनुष्य की मृत्यु और उसके पापों का क्या बन गया हमारे लिए? हमारी मृत्यु और हमारे पापों की का छुटकारा बन गया, हमारा छुटकारा बन गया। और अभी अगर हम पाते हैं यूहन्ना 1 उसकी 29 आयत में, यूहन्ना 1 और उसकी 29 आयत में लिखता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते हुए देखा। ये यूहन्ना जो है इस बात को ध्यान कर रहा है कि उसने यीशु मसीह को, यूहन्ना जो कि इस बात की व्याख्या करता है और कहता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर देखकर कहा। क्या कहा? क्योंकि जो यूहन्ना था वो प्रभु की राह तैयार कर रहा था, उसने उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा किया कि व्हाट इज द गुड न्यूज। हमारे लिए गुड न्यूज क्या है? वो कहता देखो ये परमेश्वर का मेमना है। आज से हम देखते हैं कि कुर्बानी चली आ रही थी, मेमना वध किया जा रहा था, कुर्बानी वध की जा रही थी। अब प्रभु यीशु मसीह की तरफ वो हमारा इशारा कर रहा। अब हमने देख लिया कि मत्ती की इंजील से, मरकस की इंजील से, लूका की इंजील से हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और मां मरियम ने उसको जना, यीशु मसीह को बच्चे के तौर पर जना ताकि यीशु मसीह बड़ा हो और हमारे लिए वो मेमना बना। तो यहां पर यूहन्ना इस बात को, जब वो यीशु मसीह 30 साल के हो गए तो वो इशारा करता है, वो बताता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को ले जाता है। जो परमेश्वर का जो मेमना जाओ इस संसार के पापों को, ये सुसमाचार है मेरे और आपके लिए। जो सुसमाचार है कि यीशु मसीह आया और मेरे आपके पापों को वो हरता है, मेरे और पापों को क्या है वो ले जाता है हमारे जीवन से। कहता है इब्रानियों उसका 9:26 में, ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरों का लहू के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते थे, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। तो यह था कि अगर हम यही कुर्बानी में चढ़ाने पड़ते तो परमेश्वर को दुख होता, क्योंकि कोई उद्धार नहीं होता। सिर्फ समय के लिए पाप क्षमा हो जाते हैं, लेकिन उसका उद्धार हमेशा के लिए उद्धार नहीं होता। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन हमें इब्रानियों की 9 उसकी 6 आयत में हमें बताता है। इसलिए कहता है कि पर अब युग के अंत में वे एक बार प्रकट हुआ, ही केम वंस एज अ चाइल्ड, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो इसीलिए वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। सो जीसस क्राइस्ट वाज सैक्रिफाइस फॉर वंस फॉर ऑल। बलिदान हुआ और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तो द क्राइस्ट विल कम द सेकंड टाइम, नो मोर ही विल टेक आवर सिन अपॉन हिम, बट ही विल कम लाइक अ किंग, कम लाइक अ प्रिंस, and he will take us to that eternal home। ये बात को याद रखिए कि हमारे लिए सुसमाचार जो था उसका पहला आना, हमारे लिए सुसमाचार का जो धन्य आशा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो धन्य आशा हमारे लिए क्या है। तो आइए हम देखेंगे इब्रानियों उसकी 2 उसकी 9 10 और उसकी 12 आयत में क्या लिखता है। उसमें लिखता है, पर हम यीशु को जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था
मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब मनुष्य बन गए, क्योंकि वो हमारी तरह बन गया, क्योंकि हम फरिश्तों से एक ही दर्जा नीचे हैं और यीशु मसीह भी एक दर्जा नीचे आ गए, मनुष्य बन गए हमारी तरह, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मेरे और आपके और संसार के हर एक के लिए, उसके उद्धार के लिए वो मृत्यु को, वो मौत का स्वाद चखे। पर यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। For once for all he has given his sacrifice and now is sitting in the right hand of his father's throne. बोलेंगे आमीन। वो अपने परमेश्वर के महिमा सहे उस सिंहासन के दाहिने हाथ में बैठा है और उसने अपने कार्य को, सुसमाचार को मेरे लिए और आपके लिए मुकम्मल किया है। रोमियो उसकी 5 उसकी 10 और 11 में पढ़ते हैं, क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल, क्योंकि हम क्या थे, शैतान की वजह से हम परमेश्वर के दुश्मन हो गए। तो लिखता है उसके वचन में, रोमियो में उसकी 5 और 10 और 11 में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल, उसकी मौत के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। We were reconciled through Jesus Christ's sacrifice with our God. हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर, उस गुड न्यूज के द्वारा से। अब समझते हैं कि उसका सूली पर मरना हमारे लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है। यू जस्ट इमेजिन, भले कि एक शोक की बात है, मरना एक शोक की बात है, पर उसका मरना हमारे लिए एक गुड न्यूज बन गया। तभी हम गुड फ्राइडे कहते हैं। पीपल कॉल इट डार्क डे, बट हम कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, गुड फ्राइडे है, ऐसा इसलिए हम इसे मानते हैं। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हमारा उद्धार क्यों ना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, उसके मेल के कारण, उसके जीवन के कारण हमारा उद्धार क्यों ना होगा, क्योंकि वो गुड न्यूज है कि वो हमारे लिए मारा गया, गढ़ा गया, मुर्दों में स्थित। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंद करते हैं। बोलेंगे आमीन। इसलिए तो हम उसकी इबादत करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसमें हम खुशी मनाते हैं, उसका आनंद करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए था। उसने हमारे, उसमें अगर हम पढ़ते हैं पहला पत्र उसकी 2 उसकी 24 आयत में, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा यीशु मैं मर रहा हूं मेरे लिए चढ़ जाओ। वही तो उसका प्रेम है, कि ये नहीं कि मैंने पहले उससे प्रेम किया। ये उसका प्रेम है कि पहले परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया। वो हमसे अपेक्षा नहीं करता कि पहले हम उसे प्रेम करें, वो हमेशा पहले हमें प्रेम करता है, फिर अपेक्षा रखता है कि हम उसके प्रेम के बदले में उसे क्या देते हैं, कि हमारा क्या रिस्पॉन्स है। इसलिए वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, ताकि हम भी यीशु मसीह के साथ, जब हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे अंत में कैसे हम उसके साथ मरते हैं, हम भी मर जाएं और उसी में हम अनंत जीवन जी के, उसमें जैसे वो जी था हम भी अनंत जीवन प्राप्त करें। उसी के मार खाने से तो तुम चंगे और मैं और आप चंगे हुए हैं। उसी के मार खाने से हम जो है चंगे हुए हैं। पहला तिमोथियुस उसका 2 और 6 में लिखता है, जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। He gave us as an cost, दाम दे दिया, मोल दे दिया मेरे और आपके लिए। क्या मोल दिया? पाप का मोल दे दिया। मोल क्या था? उसने अपनी जान मेरे और संसार और आपके पापों के लिए दे दी, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जा सके, ताकि उसकी गवाही, उस गुड न्यूज की। और आज अंत का समय आ गया है कि हम जो है अंत समय के लिए उसकी सुसमाचार का जो है पैगाम हमें देने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है, हम प्रभु से इस महामारी में मांगते हैं, प्रभु हम बीमार हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, हमें चिंगाई देना, वो तो प्रभु
जैसे हम अपने बच्चे की फिक्र करते हैं, उसको दवाई ला के देते हैं, सब कुछ ला के देते हैं, अगर हम बीमार होते हैं तो क्या हमारा बच्चा हमसे विनती करता है कि मैं दवाई ला के दो? नहीं नहीं, हम बच्चे को उठाते हैं और उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं और उसके लिए दवाई लाते हैं। जब हम बीमार होते हैं, भले हम मांगे ना मांगे चंगाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने उस बलिदान से, अपने उस कोड़ों की मार से मुझे और आपको चंगाई मिलती है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अगर आज मांगने की जरूरत है तो अंत समय की समझ, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा की समझ, ताकि हम अंत समय के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अंत समय आ गया है। अंत समय जो है वो आ गया है। इसलिए जो है इब्रानियों उसकी 10 और 10 में लिखता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देख के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हम उसके बलिदान से पवित्र किए गए हैं, क्योंकि वो पवित्र है। उसने अपनी बलिदान से, अपनी ही उस बलिदान से हमें अपनी राष्ट्रबाजी का चोला पहना दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, पर ये व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। जीसस हैज गिवन हिज सैक्रिफाइस एंड वो अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है, और वो हमारे लिए जो है वो अभी भी हमारे लिए वो वचोलिए का काम कर रहा है। और इसे गलतियों की किताब उसका 1:4 में लिखता है, उसी ने अपने पापों को हमारे पापों के लिए दे दिया। वो हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से क्या करे? छुटकारा दे। ये वर्तमान के इस दुनिया से क्या करे? उस पाप से मुझे और आपको छुड़ाए, और उसकी महिमा युगायुग होती रहे। सब बोलेंगे आमीन। उसकी महिमा युगायुग होती रहे। सब बोलेंगे आमीन। कुलसियों उसका 2 की 15 में लिखता, और उसने प्रधानों अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला क्या है? तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। When he was on the cross, उस क्रूस पर मरकर, उस क्रूस से जिंदा होकर, जो लोग उसका मखौल करते हैं, जो लोग उसको ठट्ठा करते हैं, जो उसको परमेश्वर नहीं मानते, उनको उसने दिखा दिया कि मैं ही सच्चा परमेश्वर और सृष्टिकर्ता इस संसार का बनाने वाला हूं। The blood of the lamb, मेमने का खून। तीसरी बात हम देखेंगे, मेमने का खून, यीशु के क्रूस पर बहाया गया रक्त हमारे पापों से हमारी सफाई के पीछे की शक्ति। यीशु का खून, there is a power in the blood of Lamb. There is a power in the blood of Jesus. There is a power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Lamb. यीशु के उस मेमने के लहू में समर्थ है मेरे भाइयों और बहनों। तभी तो हम आज राष्ट्रबाज हैं, तभी तो हम पवित्र हैं, क्योंकि उसका लहू मुझे और आपको पवित्र करता है। विश्वासियों को उसके माध्यम से धोया और पवित्र किया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। जो उस पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? उनको धो देता है और उनको पवित्र कर देता है। मेरे भाइयों और बहनों, मत्ती उसका 26 उसके 28 में लिखता है, तब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने कहा। अब देखते हैं कि यीशु मसीह का अंत समय जब आ गया, उसने अपने 3.5 साल के मिनिस्ट्री अपने चेलों के, अपने लोगों में की, बड़े बड़े काम किए, और अब जो है वो आखिरी बोझ अपने जो चेलों के साथ करता है। और तब वो उसके पकड़ाने वाले यहूदा इस्करियोत जो है वो उससे बातचीत होती है। वो जब उसे कहता है कि आप में से कोई मुझे पकड़वाएगा, और तब जो है यहूदा बोल पड़ता है, कहता हे रबी, क्या वे मैं हूं? जब हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, साउल से कहता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो परमेश्वर से पूछते हैं, क्या परमेश्वर, क्या वे मैं हूं? वो यहूदा की तरह वो पूछता, क्या मैं हूं? तो उसने उससे कहा, तू कह चुका है। इसका मतलब क्या है? तू कह चुका कि हां तू ही है, क्योंकि तेरा मन जानता है। तेरा मन जानता है कि तू मेरे विरुद्ध क्या करने जा रहा है, क्योंकि हमारा मन जानता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध क्या करने जा रहे हैं। हमारा मन जानता है कि हम उसकी उल्लंघना करने जा रहे हैं। हमारा मन जानता है कि जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता उसे हम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। वो हमारा मन जानता है। यीशु हमसे आपसे कहता है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि हे पिता परमेश्वर, मुझे बलिदान, मुझे समर्थ दे, मैं अच्छा काम करूं। क्या मैं अच्छा काम करूं?
ये पूछने की जरूरत नहीं। यीशु जानता है कि तेरे मन में क्या है। तू उस मन में जो अच्छा सोचता है उसे कर, जो बुरा है उसे निकाल। उसने उससे कहा तू कह चुका है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, दिस इज माई बॉडी विच विल बी ब्रोकन फॉर यू। उसने इसका बात का, जब हम क्रूस की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, बताते हैं कि यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए बलिदान हो गया। और ये यीशु मसीह यहां पर उनको बताता है, ये बताता है कि ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है जो आपके लिए बलिदान किया जाएगा। अपनी सूली पर अपना बलिदान करने से कुछ पल पहले ही यीशु मसीह ये संदेश और ये दुनिया को पैगाम दे रहा है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा ये लहू है जो बहुतों के लिए पापों के लिए क्षमा के लिए बहाया जाएगा। बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। जो हमें उसका ब्लड है वो क्या करता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। इस बात को हम फिर दोहराएंगे। इस बात को इफिसियों का 1:7 में लिखता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसका प्यार है और उसकी महिमा हमें करने की जरूरत है। उसकी महिमा हो, कहता उसकी महिमा हो, जिससे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेंत में दिया। सेंत में मीन he has given us free. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, and according to the riches of his grace. हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और सारी समझ सहित हम पर बहुतायत से उड़ेल दिया है, उसने कर दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी। जो पहली वाचा थी वो भी लहू के बिना नहीं बांधी गई थी मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और उस सब लोगों पर छिड़क दिया। हाँ, पुराने नियम में भी कैसे प्रभु यीशु मसीह वो मेमना जिसे यूहन्ना कहता है, देख वो परमेश्वर का मेमना आता है जो सबके लिए एक बार बलिदान किया जाएगा। और ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती थी। मेरे भाइयों बहनों, पुराने नियम भी हम पाते हैं, जो यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाना, उस छाया को प्रभु यीशु मसीह के अपने बख्शवाताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा बताया कि आई विल सेंड यू माई सन, मैं अपना पुत्र तुम्हारे लिए भेजूंगा। और प्रकाशित वाक्य उसकी 5 आयत में अगर लिखते हैं, धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। तो ये भविष्यवाणी की वचन जो भविष्यवाणी की गई, जो छाया दी गई, तो प्रकाशन वाक्य इसकी पुष्टि करता है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, पुष्टि करता है जो निर्गमन की किताब में मूसा के द्वारा लिखा गया, नबियों के द्वारा प्रकाशित वाक्य इसकी पुष्टि करता है। कहता है धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को वचन को पढ़ता है और ये जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। 3 मानते हैं, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और जो इस लिखी हुई बातों को मानता है, विश्वास करता है, क्योंकि समय निकट आ चुका है। समय जो है वो निकट आ चुका है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, विटनेस है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पिलौठा है। यीशु मसीह पहला है और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है। तुम्हें और मुझे अनुग्रह शांति मिलती रहे। क्या मिलती रहे? May his
abundant grace and his peace abide with our lives forever. जो हमसे प्रेम रखता है मेरे भाइयों बहनों, यू क्यों कहता है कि आपको जो है शांति और अनुग्रह मिलता रहे? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिससे यीशु ने हमारा मेल कराया है अपने उस लहू, उस बलिदान के द्वारा, वो कहता है कि तुम्हें क्या शांति और अनुग्रह मिलता रहे, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है मेरे भाइयों बहनों। ये घमंड मत करो कि मैं उसे प्यार करता हूं, ये घमंड करो कि मेरा प्रभु, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है। ये घमंड करो, बोलेंगे आमीन, कि वो मुझे हर हालात में, हर दुख में, हर पाप में, हर समय में, असमय में मुझे कभी नहीं छोड़ता। वो कहता ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, मैं इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और कहता है कि तुम्हें अनुग्रह और मिलती रहे, जो हमसे प्रेम कर रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुड़ाया है। क्योंकि अपने लहू के बहाने के द्वारा मुझे और आपको हमारे पापों से हमें छुड़ाया। द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, ये मेरे और आपके लिए सुसमाचार कैसे है? ये मेरे और आपके लिए सुसमाचार कैसे है? लिखता है हमारे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान या उसका दोबारा जी उठना ने हमारा उद्धार पूरा किया है। He has completed our salvation by his resurrection. He has completed his salvation by his resurrection. तो ये याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, उसने अपने पुनरुत्थान से हमारे उद्धार का कार्य पूरा किया है। तो क्या उसे फिर से जीवित नहीं करना चाहिए? क्या हमें उसको बार बार मारना है? क्या उसे अपने दिलों में उसे जीवित नहीं रखना चाहिए क्योंकि यीशु जी उठा है? बोलेंगे आमीन। हम अभी भी अपने पापों पर कायम है मेरे भाइयों बहनों, हम अभी भी पाप करते जा रहे हैं, हम अपने पापों के लिए फिर रहे हैं। यीशु मसीह ने तो वो पाप की गठरी लेकर उसको कुर्बान कर दी, पर हम अभी भी अपनी गठरी उठाकर अभी चल रहे हैं। वो कंधे पर हमारा अभी भी बोझ है, वो गठरी को हमने छोड़ा नहीं है। हम अभी भी अपने पापों पर कायम है और शैतान को नहीं हराया है। हम शैतान को नहीं हरा रहे हैं, और शैतान को हम प्रभु यीशु मसीह की जय से ही हरा सकते हैं, तो उसके लहू की समक्ष से ही हरा सकते हैं। जब हमारे पास आता है तो हमें जरूरत है कि यीशु का लहू हम उस शैतान के सामने छिड़क दें, ताकि वो हमारे पास ना पहुंचे, ताकि हम यीशु के लहू के द्वारा जय उनके कर दिया है कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्होंने दुश्मन, पाप और मृत्यु, अपने दुश्मन, एनिमी, शैतान जिससे हम दुश्मन को बोलते हैं, और पाप जो शैतान की वजह से आया और शैतान की वजह से जो मौत आई है, उसने उसको उस क्रूस पर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। बोलेंगे हमें नष्ट कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, दूसरा तिमोथेयुस 1:10 में पढ़ते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया है, पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं कि उसने मुझे और आपको बुलाया है, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में अनधिकाल से हम पर हुआ। उसका अनुग्रह जो है वो शुरू से, इट इज फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ दैट ही हैज बिस्टोर्ड हिज लव एंड हिज ग्रेस दैट वी माइट बी सेव्ड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। ये पौलुस कहता है कि इसी सुसमाचार के लिए मुझे मेरी परमेश्वर ने बुलाहट की है, मुझे बुलाया है और मुझे चुना है, जिसके लिए मैं प्रचारक बन गया, मैं प्रेरित बन गया और मैं उपदेशक बन गया। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। पौलुस भी धन्यवाद करता है और हम भी धन्यवाद करते हैं, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या दिया? अ ब्लेसेड होप ऑफ लाइफ, इटर्नल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। शैल वी से आमेन? आमेन। और क्योंकि जब हम ये शत्रु ही थे, when we were against Jesus, against God, तो हमने उनके पुत्र की मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर के साथ
मेल स्थापित कर लिया और बहुत कुछ समेटकर हम उनके जीवन से, उसके जीवन में बच गए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपने पिता से मिलाकर हमें उस जीवन में डाल दिया। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब हम धर्मी ठहर गए तो हम उस पाप के क्रोध से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार पाएंगे। हम क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे। और मुझे मालूम है कि शायद आपका नेट बंद हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से आपके साथ जो है वो जुड़ पाऊंगा। इसलिए बड़ी शांति से मिले रहिए। थोड़े चंद मिनट मैं और आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? When we are chosen people of God. हम कहते हैं कि हम Seventh Day Adventists, we are the peculiar people. We are being chosen by God and we are being called by God. तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि जब हम बुलाए गए, जब हम चुने गए हैं, तो हम पर दोष कौन लगाएगा? जब यीशु ने शैतान को हरा दिया है, तो अब शैतान जो है वो हम पर दोष नहीं लगा पाएगा, परंतु हमें परमेश्वर के साथ रहना होगा, तभी हम परमेश्वर को जो है ये जवाब दे सकते हैं। परमेश्वर है वे जो उनके धर्मी ठहराने वाला है। ये परमेश्वर है जो मुझे और आपको धर्मी ठहराता। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? Then who will be giving us the judgment of our sins? मसीह वे है जो मर गया, यीशु मसीह वो जो मर गया, वरना मुर्दों में से तीसरे दिन जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और वो हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मेरे भाइयों बहनों, who can separate us from the love of God? Nobody, not even Satan. कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग हमें नहीं कर सकता। रोमियो उसका 8 उसकी 34 में अगर हम पढ़ते हैं, ना क्या कहता, कोई हमें अलग नहीं, ना क्लेश, ना कोई झगड़ा, कुछ भी, ना संकट, ना मुसीबत, ना उपद्रव, ना अकाल, आज हम अकाल, ना नंगाई मतलब जहां महामारी, ना जोखम और ना तलवार। अब यह है महामारी की तलवार हम पर है, लेकिन हम खुदा जो है कहता हमें इस बात में आश्वासन देता कोई अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द गॉस्पेल। इस सुसमाचार का परिणाम क्या? परिणाम है सुसमाचार के माध्यम से पश्चाताप विश्वासियों का पश्चाताप। तो इसमें हम पढ़ेंगे, लिखता है, बहुत जल्द हम खत्म करने जा रहे हैं और 5 मिनट में हम अंत करेंगे, हम कंक्लूज करेंगे। वे जगत में था, कौन? यीशु मसीह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यह बात को याद रखें। वे अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने, ध्यान से सुनिए, अब यीशु मसीह की यह गवाही है, यीशु मसीह का सुसमाचार है। वो अपने घर आया, अपनों ने ग्रहण नहीं किया। वो संसार में आया, यीशु मसीह, संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन प्रभु परमेश्वर का यह सुसमाचार, द गुड न्यूज, द गॉस्पेल गुड न्यूज is this, my brothers and sisters. I'm just going to share it to you. परंतु जब हम पढ़ते हैं इसमें, पहला यूहन्ना उसका 1 उसकी 12 आयत में, बड़ा याद रखिए, यूहन्ना उसका 1 उसकी 12 उसकी 13 आयत में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, याद रखिए, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, क्या कहता है, ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बोलेंगे आमीन? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और पीछे वे उन 11 चेलों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसका विश्वास ना किया। भाई बहनों और भाइयों, ये सुसमाचार तो हमारे पास आया है, लेकिन हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। और उसने उनसे कहा, किसने? यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर कहता, सारे जगत में जाकर क्या कहता है?
सारे जगत में जाकर क्या करो, सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे भाइयों और बहनों, ये कोई पादरी का काम नहीं, हम सब उसके बुलाए हुए लोग हैं। हमें कहता है, हमें भी ये आज्ञा है, हमें भी ये कमांड है, कहता है कि जाओ प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। सो हम इस तरीके से क्या करें, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम बचाए जाएंगे। हम कैसे बचाए जाएंगे? जब हम विश्वास के द्वारा बचाए जाएंगे। हमारी माफी कैसे होगी? आइए हम पढ़ते हैं, रोमी उसका 4 उसकी 7 और 8 है। हमारी माफी कैसे? फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। धन्य है वे जिनके धर्म क्षमा हुए। तो गुड न्यूज क्या है कि यीशु मसीह की मृत्यु, उसकी क्रूसिफिक्शन के द्वारा हमें उद्धार मिला और हमारे गुनाह क्षमा हुए, और जिनके पाप ढांपे गए, हमारे पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर ने पापी ना ठहराया। परमेश्वर क्या है? हम धन्य हो गए क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें धो दिया, पाप और साफ कर दिया। हम धन्य हो गए मेरे भाइयों और बहनों, हम धन्य हो गए। और उसके द्वारा माफी के बाद हमें अनंत जीवन दिया गया, अनंत जीवन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह यूहन्ना 5 और उसकी 24 आयत में, यूहन्ना 5 और उसकी 24 आयत में आप पढ़ सकते हैं, लिखता है, मैं तुमसे, यीशु मसीह कहता है, सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, आप और मैं सुन रहे हैं, मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले, जिसे मैंने भेजा है, भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है जो मेरा वचन सुनता है और जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है कि जो वो वचन दे रहा है वो बिल्कुल सही है।